से संजय रावत जी जाके मिले हैं देवेंद्र फडणवीस जी से। जाहिर सी बात है, ये राजनीतिक गलियारे हैं। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, जब आप सार्वजनिक मंचों पे हैं, तो आप कहाँ किसके साथ मिल रहे हैं, कहाँ किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका सीधा सा संबंध आपकी वैचारिकी से होता है, आपकी जो विचारधारा है उससे होता है। यूँ तो ये एक सत्यता है कि भाई पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन इनमें कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यदि विचारधारा के अलग होने की है, बात यदि उस वैमनस्यता की है जहाँ से जो एक एनडीए का एक समय जो सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करता था शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के समय से, यदि वहाँ से दरार उस वैचारिकी मतभेद के कारण पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मिलना जुलना इस समय ठीक नहीं है। वो चाहे संजय राउत हों, चाहे ये बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए जो ये दुनिया भर का ड्रामा चला और जिसके कारण मुख्य रूप से शिवसेना की थू थू हुई, बात ये वहाँ से शुरू हुई। अभी तक तो बहुत शेर बन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ हैं कवयित्री पल्लवी त्रिपाठी जी। और शिवसेना जिस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही कर रही है और अब वो बीजेपी के शरण में जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके वो ये सोच रही है कि उसने जो कुछ किया है उस पर वो पर्दा डाल सकती है, वो फिर से उसी विचारधारा पर लौटना चाहती है जहाँ पर वो थी, क्योंकि उसने अपना वर्चस्व खो दिया है, पूरे देश में थू थू हो रही है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जहाँ से आपने बात शुरू की, एक ये नया मुद्दा, एक ये नई बहस को जन्म दिया जा रहा है। जिस तरह से संजय रावत जी जाके मिले हैं देवेंद्र फडणवीस जी से, जाहिर सी बात है, ये राजनीतिक गलियारे हैं। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, जब आप सार्वजनिक मंचों पे हैं, तो आप कहाँ किसके साथ मिल रहे हैं, कहाँ किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका सीधा सा संबंध आपकी वैचारिकी से होता है, आपकी जो विचारधारा है उससे होता है। यूँ तो ये एक सत्यता है कि भाई पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन इनमें कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यदि विचारधारा के अलग होने की है, बात यदि उस वैमनस्यता की है जहाँ से जो एक एनडीए का एक समय जो सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करता था शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के समय से, यदि वहाँ से दरार उस वैचारिकी मतभेद के कारण पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मिलना जुलना इस समय ठीक नहीं है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी का जो टॉप कैडर है, जो ऊपर के लोग हैं, वो स्वयं में बहुत समझदार हैं। उन पे जिन लोगों का भी जो वहाँ पे जो विचारधाराएं चल रही हैं, जहाँ पे ये एजेंडा और जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक जो कदम उठाए जाते हैं, वो बहुत समझदार हैं। लेकिन ऐसे में कुछ चीज़ें पुनः सामने आ रही हैं। जिस तरह से वो चाहे संजय राउत हों, चाहे ये बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए जो ये दुनिया भर का ड्रामा चला और जिसके कारण मुख्य रूप से शिवसेना की थू थू हुई, बात ये वहाँ से शुरू हुई। अभी तक तो बहुत शेर बन रहे थे। अभी अगर हम ये जो सुशांत का जो केस हुआ, जो सुशांत का ये रहस्यमयी मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से संजय राउत क्योंकि चेहरा है शिवसेना के, तो मैं तो उनको शिवसेना ही बोलूँगी, जिस तरह से इन्होंने उनको बचाने का प्रयास करना शुरू किया गया, जिस तरह से कंगना पे प्रतिघात हुए, वो कहीं ये दिखाने लगा था कि कुछ इनसिक्योरिटी है, दाल में कुछ तो काला है। वो अलग बात है कि अब तो दिख रहा है तो दाल ही पूरी काली निकली और अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। लेकिन ऐसे समय में जब आपको ये दिखने लगा है कि सिर्फ आपने क्या किया, आपने वहाँ की पहले तो पुलिस को रोकने का प्रयास किया और आपने एक हद तक आप उसमें कामयाब भी रहे। जिस तरह के शुरुआती दौर में सारे सबूत हटाए गए, सारे तथ्य मिटाए गए, उसके बाद आपने देश में एक मांग उठ पड़ी, आप उस लहर को नहीं रोक पाए, आपको सीबीआई को केस देना पड़ा। लेकिन आपको एक समय मिला और आपने बहुत सारी चीज़ों को मिटा दिया, बहुत सारे साक्ष्यों को ख़त्म कर दिया। बात ईडी तक, एनसीबी तक किसी तरह पहुंची और ये मैं कहती हूँ कि ये उन एजेंसीज के पहले जनता की जो जागरूकता थी, ये उसने काम किया। अब इनको ये लग रहा है कि अभी तक तो इनको लगता था कि ये तो महाराष्ट्र की बात है, वहाँ की पुलिस के साथ मिलके ये सब दबा छुपा लेंगे। तो वो चाहे संजय रावत हों, वो चाहे वहाँ पे ये जो सारा कुछ बचाने का, ढांकने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि एक लंबी चौड़ी तैयार की गई थी, तब तक इनको ये भान नहीं था कि इनको पुनः बीजेपी की शायद शरण में आना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात यह है कि जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, आपको पता है कि ये बात पहले बोली गई कि जो साथ में लड़ना था, ये गलत साबित हुआ था महाराष्ट्र चुनाव में। ये सबको था कि अगर ये अलग से लड़ते तो ये इनको पूर्ण बहुमत मिलता, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता, इनकी सरकार होती। साथ में लड़ना, और ये दोनों पार्टियां, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टियां साथ क्यों आई थीं। वो था विचार, वो था हिंदुत्व, वो था राष्ट्रवाद, वो तुष्टीकरण नहीं था।
और तुष्टिकरण का मतलब है किसी भी धर्म का तुष्टिकरण। हम सही बात कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। हम किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर सकते, हम मंदिर और मस्जिद में अलग करके बात नहीं कर सकते। हमें दोनों को साथ लेके चलना था, हमें मंदिर वालों को नहीं दबाना था, हमें हिंदुओं को नहीं दबाना है। हमें इस तरह के जो बहुत सारे नेता अभिनेता चरित्र हैं कि जो हमारे अपने उससे जुड़े हैं, जो हिंदू पहचान से जुड़े हैं, क्योंकि वैचारिकी हमारी ये थी कि हम बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जगह वैचारिकी चल रही थी कि हमें अल्पसंख्यकों को बढ़ाते 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 तुष्टिकरण वो पहुंचा दिया कि आज उनके लिए सही गलत के पैमाने अलग हैं, उनके कानून अलग हैं, उनके विधेयक अलग हैं, उनके एक्ट अलग हैं। तो जब आप एक विचारधारा से चले थे, वो विचारधारा कहीं ठाकरे जी के साथ, बाला साहब ठाकरे जी के जाने के बाद लगता है जैसे वो विचारधारा भी उनके साथ जाने लगी, जो कि हमने दिनों दिन अब वो चाहे संजय राउत के बयान हो, वो चाहे उनके प्रवक्ताओं के बयान हो, वो चाहे मुखपत्र सामना के जिस तरह के अब लेख आने लगे हैं, आप उनको फॉलो करिए, तो आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के साथ साथ उनकी वैचारिकी और उनके सिद्धांत भी चले गए। तो हम जैसे जो लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि पूरी दुनिया भाजपा की हो जाए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूरी दुनिया शिवसेना से दूर रहे या कांग्रेस के, नहीं, हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं। लेकिन हम बात उसी की करेंगे जो जिनका जो ग्राउंड है, जिनका जो धरातल है वो राष्ट्रवाद हो, वो सबको साथ लेके चलने की बात हो, जहाँ पे बात न्याय की हो। तो इस समय क्योंकि शिवसेना को अपने जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको कहीं बचाने का जो ये प्रक्रम शुरू हुआ है, और उसके लिए ये जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, आज वो इंटरव्यू के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो इंटरव्यू के लिए मिले, कल को वो किसी लेख के लिए मिलेंगे, परसों वो किसी पार्टी में मिलेंगे, और कम से कम जनमानस में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि जिनकी वैचारिकी भिन्न होने के कारण, बदलने के कारण आपका गठबंधन टूटा, आज मौका पड़ने पर वो पुनः आपके सामने आए और आपने उसको एक, कहते हैं, एक मौके की तरह जिसको वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कतई उनको सफल नहीं होने देना है। जी मैम, ये शिवसेना जब शिवसेना, क्योंकि आपने कहा संजय राउत को शिवसेना ही मानेंगी, तो संजय राउत, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी इस बैठक के बारे में उनको पता था, उनके ही कहने पर शायद संजय राउत मुलाकात कर रहे हों। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अनुभव है। अब उद्धव ठाकरे जैसी सरकार चला रहे हैं, वो जनता देख रही है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अब इन सबको लेकर संजय राउत मिलना चाहते हैं, वो मिलते हैं उनसे जाकर। अब इस पर ये आप क्या कहेंगे, क्या बीजेपी उनके साथ आएगी? देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बारे में आप क्या कहेंगे? साथ आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि साथ नहीं आना चाहिए और नहीं आएगी। ठीक है, ये तो अलग बात है कि अब जब हमारी फंसी है तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और फंसी से भी ऐसी क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा गलत किया है, नहीं तो जिस तरह से ये देखिए, ये चीज़ें बिगड़नी कहाँ से शुरू हुई, उनकी वैचारिकी अलग हुई, उनकी तथ्य, और जिस ग्राउंड पे जो सरकार बनी थी वो पिछली बार से ही बहुत सारे उनके बीच में दरारें पड़ने लगी थी, भाजपा और उसके शिवसेना के बीच में इस तरह की बहुत सारी बातें होने लगी। विशेष रूप से राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ उस पर भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई वो कोई बहुत सकारात्मक, या बाला साहब ठाकरे वाली जो प्रतिक्रियाएं थी वो नहीं रही, जिनको गर्व था। ठीक है, और फिर जिस तरह से सुशांत की मौत के बाद संजय राउत अचानक से और ज़्यादा पिक्चर में आ जाते हैं। आप देखिए, मतलब ये मैं नाम बार बार आ ही इसीलिए रहा है, हाँ, कि वो अपने आप ही इस पिक्चर में आए, और इतना ज़्यादा आए कि उनका मतलब कहाँ तो वो खुद ही ये कह रहे हैं कि अरे किसी एक का मरना क्यों इतना ज़्यादा आप पूरे उसको खटक रहा है, क्यों उसके लिए सारे चैनल पागल हुए पड़े हैं, क्यों उसके लिए जनता में एक इस तरह की लहर, अरे ठीक है उसने आत्महत्या की, चला गया तो ठीक है, उस समय भी आप सीबीआई से बचने का प्रयास करते रहे, उसके बाद आपने ईडी और एनसीबी के लिए आपने बहुत सारे, उसमें भी आप रोड़े अटकाते रहे, उनके लिए उल्टा सीधा कहते रहे, तब भी आप यही बार बार कहते रहे कि मुद्दों को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, तब भी आप यही कहते रहे, जबकि आपकी सरकार, आप पावर में हो। तो मुझे क्या लगता है, देखिए पहली बात तो त्रासदी हम ये तो नहीं कह सकते कि एक अवसर होती हैं, लेकिन त्रासदी हमें ये ज़रूर बताती हैं, दिखाती हैं कि हमारा जो तंत्र है वो किस आधार पे खड़ा है और कितनी मजबूती से खड़ा है। जहाँ पर ये पूरी तरह से असफल हुए हैं, पूरी तरह से फेल हुए हैं। अब आप अपने प्रवक्ता को, संजय राउत जैसे प्रवक्ता को आप बार बार लाके सामने लाके खड़ा कर रहे हो, जो कि न्याय संगत है, आप उसके हमेशा विपरीत बहके जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से वो एक होता है ना कि जो समय की आवश्यकता है, यदि आप उसके न्याय की आवश्यकता है, यदि आप उसके विपरीत जा रहे हो, फिर अब आप कहीं एक मार्जिन ढूंढ रहे हो,
अब आप देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हो। अब और ये तो सबको पता है कि ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए बोल देते हो, आप बहुत सारे जो मूव हैं उनको आप एक होता नहीं जस्टिफाई करने के लिए बोलते हो कैमरों के सामने आके। लेकिन जिस तरह की हवा बनना शुरू हुई है ये गलत है। मैं तो कहूँगी कि बीजेपी में से सामने किसी को आके ये खंडन करना चाहिए कि देखिए वो मिलना एक औपचारिक हो सकता है, वो मिलना कहीं एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो मिलना किसी भी तरह से इस गठबंधन का संकेत नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन मैम यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि कंगना रनावत को लेकर जिस तरीके से दोनों विरोध में खड़े हुए थे, आपने देखा देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ भी यहाँ तक कि विरोध में खड़ी हुई थी। वहाँ पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत को लेकर विपक्ष का भी समर्थन हमें मिलना चाहिए। वहाँ पर एक दूसरे पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, सामना में क्या कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन अचानक से मिलने जाते हैं और अभी तक विरोध कर रहे थे। इसके क्या मायने निकाले जाए? यही तो मैंने अभी आपसे बोला कि इसके मायने देखिए, फिर चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जनता हो, अभी कल को प्रिंट मीडिया में भी ये सारी चीज़ें तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएंगी। क्या पुनः किसी सुगबुगाहट के आसार हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे एनडीए को एनडीए नहीं मानते जिसमें शिवसेना ना हो, जिसमें अकाली दल ना हो। अच्छा, तो ऐसे तो हम अब उस शिवसेना को हम शिवसेना नहीं मानते जिसमें बाला साहब ठाकरे के आदर्श ना हो। तो आप वैचारिक रूप से तो आप भी मृत प्राय हैं, मैं अपनी लेखन की भाषा में कहूँगी, तो ऐसे तो आप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ से चले थे, आप कहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो ये कहना कि अभी ये बातें क्यों हैं, तो मैं जैसे फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि इस तरह की सुगबुगाहट, यदि इस तरह के कोई लोगों में इस तरह की अगर एक बात आ रही है कि ये क्या फिर से गठबंधन या ये फिर से साथ आ रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि इसके लिए भाजपा में से किसी वरिष्ठ को सामने आना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को सामने आना चाहिए। और जो जिस तरह की, क्योंकि पहली चीज़ तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खो चुके हैं, और संजय राउत तो विशेष रूप से, और हालांकि मैं कह रही हूँ कि संजय राउत का मतलब शिवसेना ही है इस समय, तो ये तो अपनी क्रेडिबिलिटी वैसे भी खो चुके हैं। बल्कि यदि अगर ये कह रहे हैं कि हम तो खाली इंटरव्यू के लिए मिले थे, तो हमें ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि ये बंदा बोलता ही हर बात घुमा फिरा के, हर बात उल्टा सीधा करके बोलता है। तो इस समय मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, न्यूज़ पे अपडेट रखते हैं, और साथ ही इंतज़ार इस बात का रहेगा, प्रतीक्षा इस बात की रहेगी कि बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसकी तरफ से, क्योंकि इनको साथ नहीं आना है और किसी सूरत में नहीं आना है। जी बिल्कुल, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से शिवसेना ने काम किए हैं, जो तानाशाही उसने दिखाई है, जो कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुआ है, पालघर की घटना में, चाहे कोरोना को लेकर पूरे देश में थू थू हो रही है, और बीजेपी को बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैंने क्या बोला कि अभी होता क्या है, अब इन लोगों ने क्या किया, पालघर का केस, जिस तरह से हमारे संतों की जो दर्दनाक हत्या हुई, उनकी नृशंस हत्या हुई, उसके बाद उस केस को बस पूरी तरह से घुमा फिरा के एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जिन लोगों को वो केस याद है, जैसे मुझे याद है, मैं आज भी उसको फॉलो करती हूँ, मैं आज भी उसके लिए पोस्ट करती हूँ, अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं करते हैं। कि ऐसा क्या हुआ उस केस में कि आपने एक संतों की हत्या हुई, उसके लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट तक सामने नहीं आई। वो केस भी यदि सामने आया तो जनता और सोशल मीडिया के पे जो लोग एक्टिव हैं उनकी वजह से सामने आया। उसको आपने 3 संतों की हत्या कर दी जाती है आपके सरकार में रहते रहते, जिनका कोई कसूर नहीं। आप जहाँ पर कोई एक आधार नहीं दे पाए कि वहाँ पे कोई गलतफहमी भी हुई किसी चीज़ की, आपने उनके लिए कहीं कोई जांच नहीं बैठाई। उसके बाद ये सुशांत का केस आ गया, और कहीं अब इसको आप चाहे विडम्बना कहें, देखिए जाना तो किसी का भी बुरा है, लेकिन शायद सुशांत की फैन फॉलोइंग उन संतों से ज़्यादा थी, वो सब जुड़ गए और आज ये लोग घुटने पे हैं। तो आप ये देखिए कि जब एक सुशांत गया तो कितने लोग मुश्किल में आ चुके हैं, कितने लोगों के चेहरों से पर्दे हट चुके हैं। सोचिए यदि ये काम उस समय महाराष्ट्र सरकार ने यदि थोड़ी भी मुस्तैदी दिखाई होती, उस समय जो पालघर में जिस तरह की घटनाएं हुई, यदि उन पे लगाम लगी होती, तो शायद ऐसे कितने सारे अपराध हैं जो होने से पहले रुक जाएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत